किसी भी जमीन पर कोई मालिकाना हक तब पेश कर सकता है जब उसके नाम से उस जमीन का कागजात हो या फिर उसका खानदानी हिस्सा बनता हो, किंतु कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बगैर कागजी सबूत के ही मालिकाना हक ठोका जा रहा है, जिसके कारण मामला इतना बढ़ गया कि मामले को निपटाने के लिए पूर्णिया एसडीओ समेत करीब 5 थानों की पुलिस को दिन भर मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद मामला खत्म नहीं हो पाया और मजबूरन प्रशासन को उस जमीन पर धारा 144 लगाकर दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से रोकना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने शांति समिति की बैठक भी बुलाई और मामले को शांति समिति की बैठक के माध्यम से समाप्त करना चाहा, किंतु मामला समाप्त नहीं हो पाया। इसके बाद प्रशासन ने न्यायालय के माध्यम से फैसला लेने का आदेश दोनों पक्षों को दिया। दरअसल मामला सहायक खजांची थाना क्षेत्र के पुरानी मस्जिद माधोपाड़ा का है, जिसमें शंभू प्रसाद दास करीब 36 कट्ठा जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं और जमीन का संबंधित कागजात भी दिखाकर वे अपने को जमीन का सही मालिक बता रहे हैं। माधोपाड़ा में जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे बाप दादा परदादा के टाइम से वो हमारी जमीन है और हम लोग एक समय में उसी जगह बसे हुए थे, रहते भी थे और हमारा खेती बाड़ी भी होती थी वहाँ पर। हमारा जन्म स्थान भी वही है माधोपाड़ा में। इंटायर ज़मीन हमारी थी, बहुत सारी ज़मीन हम बेचे भी और वो ज़मीन हमारी थी। हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पर अब फिर से हम लोग आके घर द्वार बनावेंगे और वो ज़मीन 1903 के खतियान में 3 के सर्वे में भी हमारा जिक्र है और उस 3 से लेकर आज तक हमारा रसीद बिल्कुल ही अप टू डेट कटता आ रहा है, जो हमारे पास अभी भी है रसीद। 2021 तक का रसीद हमारा है, 2001 तक का रसीद हमारा कंप्लीट है। अभी जब हम लोग जब वहाँ पर गए हैं घेरने के ख्याल से, कुछ करने के ख्याल से, तो वो लोग इस ख्याल से ये कह करके कि 2 मीटर वहाँ आता है कि भाई चलो ये लोग दलित है और आज हमारी संख्या वहाँ बिल्कुल नहीं, हम अकेला घर हमारा है वहाँ सिविल कास्ट में, एक अकेला घर वहाँ है। अब ऐसे लोग हैं जो वहाँ का सौहार्द वो बिगाड़ना चाह रहा है। हमारे अभी भी हमारे बहुत कुछ लोग हैं, मुस्लिम साथी हैं जो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ बिल्कुल मदद कर रहे हैं हमारा। अभी हाल में क्या हुआ कि ये तीसरे दफ़ा या चौथे दफ़ा हम लोग अभी घेरे, वहाँ घेरने के बाद कुछ करने जा रहे थे तो वो लोग आकर लगभग 500 की संख्या में आकर हमारा घेरा टट्टी का था, टीन का था, तो सब घेरा को उजाड़ दिया। हमारे कुछ बच्चे लोग भी थे, उन लोग को भी वो लोग मारा पीटा। हमारा 36 कट्ठा है जमीन, 2 बीघे में 4 कट्ठा कम। जी, ये शिकायत अपने प्रशासन से की जो बार बार तोड़ा जा रहा है? प्रशासन से किया, हमने खुद एसपी साहब से भी हम लोग मिले, कलेक्टर साहब से भी मिले एक समय में और एसडीओ साहब से भी मिले। तो हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसी बात हुई। अच्छा ठीक है, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान उस में नहीं दिया। हमारा प्रशासन हमको साथ दे, वहाँ हमको दखल करने में हमारी वो मदद करे। बातचीत हुई उनसे, कई बार हुई, बैठकी हुई हमारी और सारे लोग। उनमें एक खासियत क्या है कि आज जो लोग बैठते हैं वो लोग सेटिस्फाइड होकर चले भी जाते हैं, तो दूसरी कमेटी के लोग भाई आप हमको भी संतुष्ट करें। तो इस तरह करके हर बार अन्य कमेटी के लोग आते हैं। तो इस कमेटी के लोगों से भी हमारी परेशानी हो गई कि भाई ऐसा कोई तो हो जो हमको ओके कर दे ये कमेटी, लेकिन नहीं, आज ये कमेटी, आज वो कमेटी, कल वो कमेटी। और जो एक रिंग लीडर कहा जाए वहाँ, वो है वहाँ, वो सबको नचा रहा है। एक जावेद तुफैल है जी, एक जावेद तुफैल है और एक इसराइल जी हैं और एक है गयासुद्दीन। वो लोग क्या हैं वहाँ पे? वो लोग मस्जिद के एक सेक्रेटरी बताए जाते हैं, गयासुद्दीन साहब। सारे लोग बुजुर्ग हैं, ऐसा कि नहीं कि कोई यंग लोग हैं, सब हमारे एज ग्रुप के लोग हैं। और जावेद तुफैल, इन लोगों से भी हमारी बात हुई। हाँ ठीक है, लेकिन सामने कुछ और बोलते हैं, पता नहीं क्या मनसा है उनका। सामने बोलते हैं अच्छा ठीक है, बाद में फिर आगे भेज के वो सबको तोड़ फोड़ करते हैं। प्रशासन से हमारा अपील यही है, प्रशासन से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको कम से कम हमको अविश्वास न हो इस प्रशासन पर, इस कानून पर से हमारा भरोसा न उठे, हमको नहीं लगे कि हम अकेले हैं। प्रशासन हमको साथ दे और साथ दे करके हमारी वो जो ज़मीन है उस ज़मीन पर हमको कब्जा दिलावे और वहाँ हम लोग जाकर के रहना चाह रहे हैं। हम लोग और भी हमारे पास ज़मीन नहीं है, वो है
और हमारे काफ़ी शेयरदार हैं, हमारे लोग हैं, हमारे चाचा के बच्चे लोग हैं, हमारे और भी जो हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग वो दखल दहानी दिला दे, बस यही हम चाहेंगे। वहीं दूसरा पक्ष मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जिनका वकील मुख्तार अहमद का दावा है कि जमीन मस्जिद कमेटी की है, जो गुमानी बेगम ने मस्जिद को दान में दी थी। दोनों का अपना अपना दावा है और एक पक्ष उस जमीन की घेराबंदी करता है तो दूसरा पक्ष उसे उजाड़ देता है। यह मामला अचानक इतना बढ़ गया कि प्रशासन को बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा ताकि मामला को सांप्रदायिक होने से रोका जा सके। पूछताछ के दरमियान प्रथम पक्ष शंभू दास ने तो जमीन का संबंधित कागजात दिखाया, किंतु कमेटी के वकील मुख्तार अहमद ने कागजात होने की बातें कैमरे के सामने तो स्वीकार की, किंतु काफी इंतजार करने के बावजूद भी कोई पेपर उन्होंने कोसी आलोक को नहीं दिखाया और कह दिया कि सारा पेपर कोर्ट में है। उनके पास संबंधित जमीन का कोई फोटोकॉपी पेपर भी नहीं है। ये मस्जिद के नाम से तो खतियान है और कुछ लोग जो कागज़ में हेराफेरी करके उस ज़मीन को कुछ हड़पना चाहते हैं और उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं, जिसके झगड़े की जड़ है। कितना ज़मीन है? ये ज़मीन करीब जो विवादी ज़मीन अभी 35-36 डिसमिल होगा, 2 बीघा करीब। तो जो पक्ष विपक्ष जो कर रहे हैं कागज़ का दावादार, आपके पास भी कागज़ होगा? कौन सा कागज़ है? हाँ, हमारे पास पूरा खतियान है, म्यूनिसिपल सर्वे खतियान है जी। टाइटल सूट चल रहा है उस पर ज़मीन पर जी। ये सारा कागज़ है मेरे पास। ये ज़मीन गुमानी बेगम 1881 में डोनेट की है। जी। गुमानी बेगम एक महिला थी जी। जो 1881 में रजिस्टर्ड डीड से कमेटी को वो तो कागज़ आपके पास होगा? यहाँ कागज़ है। तब तो आपकी ज़मीन हो गई, तब कागज़ है तब? हाँ, कागज़ है। वो केस भी चल रहा है, उसमें कुछ तनाज़ा है। अच्छा। कुछ केस भी तो चल रहा है। वो जो उस समय माधोपारा मौजा में था उस समय? हाँ, माधोपारा में था। माधोपारा मौजा था जी। तो आगे क्या करेंगे? अभी ये लोग अब कानून सम्मत जैसा निर्णय होगा, कानून को मानेंगे हम। आज तो तोड़ ताड़ भी हुई, शायद टीन बैग वगैरह सब तोड़ा भी गया है वहाँ के लोग। हम तो गए नहीं, सुना है कि कुछ हुआ है। जी। हम गए नहीं। बहरहाल दोनों पक्षों को प्रशासन ने न्यायालय के माध्यम से फैसला लेने का आदेश दिया है और जो पक्ष सही कागजात कोर्ट में पेश करेंगे उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, किंतु यह तब साफ हो पाएगा कि किस पक्ष की दावेदारी में कितना दम है जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा।